निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भारत में प्रसारण नहीं करेगा, ये खबर आ रही है। हालांकि बीबीसी आज ही इंग्लैंड में इस फिल्म को प्रसारित कर चुका है, इस डॉक्यूमेंट्री को दिखा चुका है। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। निर्भया गैंगरेप पर ये विवादित डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के बाद प्रसारण हुआ, लेकिन अब बीबीसी की तरफ से बयान आया है कि भारत में इसका प्रसारण नहीं किया जाएगा। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, ये बीबीसी की तरफ से बात सामने आई है। हालांकि सख्त रुख अपनाया था भारत सरकार ने और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि इस फिल्म का प्रसारण नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। आदेश आया था अदालत की तरफ से, केंद्र सरकार अदालत में चली गई थी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर, लेकिन बीबीसी ने भारत सरकार की अदालत की उस बात को मानते हुए इसका प्रसारण इंग्लैंड में कर दिया था। लेकिन दबाव लगातार बना रहा और उस दबाव का ये परिणाम हुआ कि भारत से बाहर प्रसारित करने की बात बीबीसी की तरफ से सामने आई है, लेकिन भारत में इसका प्रसारण नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो फिल्म बीबीसी पर दिखाई गई है, इंडियाज डॉटर, उसे अब भारत में नहीं दिखाया जाएगा। चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। चिराग, ये कौन सा दबाव था जो अब काम किया है जिस पर बीबीसी ने ये फैसला लिया? देखिए, बीबीसी ने साफ कहा है कि ये भारत में इसका प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक ऑर्डर लिया था कोर्ट से और एफआईआर भी इसमें दर्ज कर ली थी कि इसका प्रसारण और प्रकाशन भारत में नहीं होना चाहिए, इसी बेसिस पर जो है आगे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर का भी साफ साफ ये कहना है कि चूंकि ये प्रसारण यूके और दूसरी जो है देशों में हुआ है, तो ऐसे में ये चीज इंटरनेट पर भी लोड हुई है। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि अब एक्शन बनेगा, क्योंकि जो ऑर्डर था कोर्ट का उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि इसको ना तो और कानून के हिसाब से उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें पुलिस कमिश्नर का कहना था कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ था, सिर्फ ये इंटरव्यू लिया गया था। जानकारी आई है कि वो यहाँ से चली गई हैं, अब अपने देश रवाना हो गई हैं। पुलिस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अब पुलिस इस पूरे मामले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रही है कि किन लोगों ने ये फिल्म दरअसल शूट की, उस वक्त कौन कैमरामैन था, कौन इसमें प्रोड्यूसर था, कौन कौन इसमें और सहायक थे, ये परमिशन किन डिपार्टमेंट के किस अधिकारी ने दी, एमएचए के, इसके बाद ये आगे कर रही है और एक एक जो पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया, उसके बाद पुलिस ने अब ये सभी जो इसमें जो भी लोग होंगे। आपने जिक्र किया दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि क्या यही वजह थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इस रुख के बाद ही क्या बीबीसी ने ये फैसला किया? चिराग, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से खुद कमिश्नर ने कल ही इस बात को कहा था कि जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी परसों इस मामले में, उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन था उनको दिल्ली पुलिस का जो एफआईआर का दिशा निर्देश थे, वो साथ साथ जो कोर्ट का ऑर्डर था, तमाम बातें बीबीसी को कम्युनिकेट कर दी गई थी कि वो इसको भारत में ना प्रसारण करे इसका, और ना ही इसका कहीं प्रकाशन होना चाहिए। इसके अलावा नेट पर भी नहीं आनी चाहिए चीज, और किसी और ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक या टीवी या फिर प्रिंट मीडियम में नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद जो है ये यहाँ आई है, इंटरनेट पर आ रही है और अवेलेबल है, इंटरनेट पर इजीली देखी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही वजह थी कि बीबीसी ने भी इस बात को जो है ये कहा है, और इसी दबाव के चलते बीबीसी ने भारत में इसके प्रसारण पर रोक लगाई है। लेकिन जी, बहुत धन्यवाद आपका चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए। चिराग गोठी हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन बीबीसी